पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ एक ऐसा अनजाना वायरस फैल गया था जिससे इन्फेक्ट होने वाला इंसान धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। लेकिन जब ये वायरस इंसानों के अंदर मौजूद शैतान को ट्रिगर करने लगा तब कुछ ऐसी खतरनाक घटनाएं होने लगी जिसके किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर एक फैमिली कैसे भी करके अपना सर्वाइवल कर रही थी। अब हमें उन्हीं में से एक बर्ड नाम का इंसान दिखाया जाता है जो कि बहुत बीमार था। उसके बॉडी पर कई सारे धब्बे लगे हुए थे और ये पता चला कि बर्ड इन्फेक्टेड है उसी खतरनाक वायरस से जो चारों तरफ लगातार पृथ्वी पर फैलते जा रहा है। इस वायरस से बचने का अभी तक कोई भी तरीका नहीं निकला है। सारे वैज्ञानिक और WHO के रिसर्चर्स भी इसमें फेल रह चुके हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तुम सब जितना घर में हो सके उतना रहो। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाने और हवा से फैलता है। इसी वजह से जो ये फैमिली पहले सिटी में रहा करती थी वो डर के मारे यहाँ फॉरेस्ट में आ गए क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। हमें पता चला कि बर्ड उस फैमिली का सबसे हेड मेंबर था। बर्ड की एक बेटी होती है जिसका नाम सेरा था। सेरा तो अपने हस्बैंड पॉल और अपने बेटे ट्रेविस के साथ रहती थी, लेकिन सेरा भी यहाँ पर एकदम से टूट चुकी होती है अपने फादर की इतनी बुरी कंडीशन देखकर। बर्ड जो इन्फेक्टेड हो गया है उसका वो स्टेज आ चुका था कि उसकी बॉडी हिलती ही नहीं, पूरी तरीके से वो पैरालाइज हो चुकी होती है। और इसके आगे का स्टेज तो सेरा, पॉल और ट्रेविस को भी पता है, यानी इंसान पूरी तरीके से पागल होकर शैतान में कन्वर्ट हो जाएगा। सेरा इन चीजों की वजह से बहुत रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर मरने वाले हैं। पॉल के पास भी अब कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि बर्ड को यहाँ पर रखना मतलब उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को खतरे में डालना। इसीलिए पॉल सेरा को समझाता है कि हमें बर्ड को मारना होगा। सेरा ने भी ये सारी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी, पर वो अपने फादर को मरते नहीं देख सकती, इसीलिए वो फिलहाल घर में ही रुकने का डिसाइड करती है। अब थोड़ी ही देर में पॉल और ट्रेविस बूढ़े बर्ड को उठाते हैं और फॉरेस्ट में बनाए गए एक कॉफिन में लेकर जाते हैं। पॉल ने तो ये बर्ड के लिए पहले ही तैयार करके रखा था क्योंकि उसे पता होता है कि बर्ड का एंड क्या होने वाला है। बर्ड इतना ज्यादा पैरालाइज हो चुका होता है कि वो एक वर्ड भी नहीं कह पा रहा होता। जल्द से जल्द अब पॉल और ट्रेविस ने बर्ड को उठाया और उस गड्ढे के अंदर रख दिया। पॉल अपने बेटे ट्रेविस से कह रहा होता है कि तुम्हें अगर कोई आखिरी बात अपने ग्रैंडफादर से करनी है तो उससे कर लो। ट्रेविस उस मोमेंट पर बहुत ही उदास हो गया और अपने ग्रैंडफादर को अच्छे से रहने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में पॉल ने उसके ऊपर कोई लिक्विड छिड़का और सीधा आग लगा दी। आग लगाना इसीलिए जरूरी था ताकि उनके अंदर जो वायरस मौजूद है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। फिर जलाने के बाद वो उसे अच्छी तरीके से ढक देते हैं। यहाँ घर पर सेरा अपने फादर के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो भी अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। रात में आकर तीनों डिनर कर रहे थे, लेकिन सेरा ने इस मोमेंट के बाद जरा भी खाना नहीं खाया होता। सेरा कह रही थी कि भले ही मेरे फादर बहुत ही इन्फेक्टेड थे, लेकिन हम वायरस का इलाज मिलने तक उन्हें सेफ रख सकते थे कहीं दूसरी जगह पर। लेकिन पॉल सेरा को वापस बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस वायरस से और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली भी वैसे ही इन्फेक्टेड हो जाए। सेरा इसलिए भी गुस्सा हो रही थी क्योंकि ट्रेविस अभी छोटा था, उससे ये सारी भयानक चीजें अभी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन पॉल के हिसाब से जो रियलिटी है उससे कोई भी दूर नहीं भाग सकता। अब ये सारी चीजें भुलाकर वो तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। ट्रेविस के पास तो एक कुत्ता था जो उसके साथ ही हमेशा रहता। इवनिंग के बाद का उनका समय पूरा घर के अंदर ही निकलता क्योंकि रात होने के बाद बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जंगली जानवर वो भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हुए घूमते रहते हैं। कुछ इंसान भी होते हैं जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर दूसरों पर हमला करते। इन्हीं रीजंस की वजह से पॉल अपने फैमिली के साथ घर में ही रहता। लेकिन अब यहाँ ट्रेविस जब सोने की कोशिश करता है तो उसे कुछ विजन आए। ये विजन किसी और की नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर बर्ड के ही थे और वो विजन्स के अंदर साफ देख रहा था कि उसके ग्रैंडफादर बर्ड उसके कमरे में मौजूद है और वो लगातार खून की उल्टियां करते जा रहे हैं। ट्रेविस इससे इतना ज्यादा डर गया कि वो चिल्लाते हुए उठ जाता है। पॉल भी ये आवाज सुनकर उठ गया था और फिर उन्हें पता चला कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। पूरी फैमिली एकदम जगकर चौकन्ना हो गई थी क्योंकि बाहर कोई भी खतरनाक चीज हो सकती है। पॉल ने तो तुरंत ही अपने बेटे ट्रेविस और सेरा को अंदर जाने के लिए कह दिया और अब वो एक गन लेकर सीधा दरवाजे के पास बैठ जाता है। उस रेड दरवाजे को तो लगातार कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अंदर आया तभी पॉल ने उसके ऊपर गोली चला दी। गोली अच्छा हुआ उस आदमी को नहीं लगती और वो नीचे गिर जाता है। उस अनजान आदमी ने अपने मुंह पर मास्क बांधा हुआ था और लगातार कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मुझे तो सिर्फ इस रात के समय एक शेल्टर की तलाश है। लेकिन पॉल शुरुआत में तो उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो उस आदमी को लेट जाने के लिए कहता है और उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। बहुत देखने के बाद उसे श्योरिटी हो गई कि ये इन्फेक्टेड नहीं है। पॉल ने तो ट्रेविस को भेज दिया बाहर की तरफ ये देखने के लिए कि इस आदमी के साथ और भी कोई लोग तो यहाँ नहीं आए हैं। अपने घर के आसपास थोड़ा घूमने के बाद ट्रेविस बता देता है कि यहाँ उसके अलावा कोई नहीं है।
लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी पॉल ने उस अनजान आदमी को मारकर बेहोश कर दिया। वो सुबह होने का वेट करते हैं और उस आदमी को एक पेड़ से बांध कर रख देते हैं। जल्द से जल्द अपने घर का जितना भी डैमेज हुआ था वो ठीक करने लगे। उस मेन रेड दरवाजे को तो उन्होंने बदल ही दिया, क्योंकि वही एक रास्ता था घर के अंदर घुसने का। पॉल और उसकी पूरी फैमिली सारी सेफ्टी एकदम अच्छी तरीके से मेजर करती थी। ये जरूरी भी था उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। पॉल कई देर तक वेट करता रहा उस अनजान आदमी के उठने का। उसके हिसाब से अगर किसी इंसान के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो तो एटलीस्ट वो एक दिन तो लेता ही है सिम्टम्स दिखाने के लिए। यानी थोड़ा टाइम बीतने के बाद जब उस अनजान आदमी के बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्टेड है। वो अनजान आदमी जिसे पेड़ से बांध कर रखा गया था वो अचानक उठ जाता है। जोर जोर से वो चिल्लाने लगा और कहता है कि मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ मदद के लिए आया था। वो अनजान आदमी अपना नाम विल बता रहा होता है और कहता है कि मुझे ओपन कर दो, लेकिन पॉल ने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पूरा एक दिन ऐसे ही बीतता चला गया और हमें पता चला कि ट्रेविस सोते हुए एक सपना देख रहा है। वो सपने में अपने ही घर के अंदर घूम रहा था और अचानक उसे एक खौफनाक चीज दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि वही अनजान आदमी था जिसका नाम विल होता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक थी, यानी वो इन्फेक्टेड हो चुका है किसी रीजन की वजह से। ट्रेविस इस सपने से बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन अपने फादर और मदर को इस बारे में नहीं बताता। सुबह होने पर अब पॉल उसे बांधे गए आदमी के पास चला जाता है। वो ये चेक करना चाहता था कि वो किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड है कि नहीं। पॉल ने सबसे पहले विल के मास्क को हटाया और फिर पूरी बॉडी को चेक करने लगा। थोड़ी देर में पता चल जाता है कि विल बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है। विल का मुंह ओपन करके पॉल उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम इतने फोर्सफुली अंदर क्यों घुसना चाहते थे। तब जाकर विल सारी रियलिटी बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ और एक छोटे बच्चे के साथ रहता है। इस फॉरेस्ट से दूसरी तरफ ही उसका छोटा सा केबिन है। जब ये महामारी चारों तरफ फैल रही थी तो वो शहर से यहाँ पर आ गया। उनके पास खाने पीने और मांस वाली चीजें मौजूद हैं, लेकिन पानी उनका खत्म हो चुका था। इसीलिए अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो पानी ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ जलता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए वो इस जगह पर आ गया। यानी ये ट्रेविस के ग्रैंडफादर ही होते हैं जिसे जलाया जा रहा था और उससे निकलने वाले धुएं को इस विल ने देख लिया। विल जब सबसे पहले इस घर के पास आया तो उसे लगा यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि ना ही कोई लाइट्स चालू थी और ना ही कोई इंडिकेशन था कि यहाँ कोई रहता है। इसीलिए उसने फोर्सफुली दरवाजा तोड़ने का ट्राई किया। इन सारी चीजों के अलावा उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का। पॉल अब यहाँ मन ही मन में सोच रहा था कि विल के ऊपर भरोसा किया जाए कि नहीं। पॉल तो अब विल से डायरेक्टली पूछता है कि तुम इतनी दूर से आए तो तुमने रास्ते में किसी को देखा कि नहीं, यानी कोई दूसरा इंसान। विल साफ इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं था। कई बातें करने के बाद विल फाइनली ये कह देता है कि मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। विल का यही कहना था कि उसके पास जितने भी खाने की चीजें हैं वो तुम रख लो और उसकी फैमिली को पीने के लिए पानी दे दो। पॉल को भी ये डील कहीं न कहीं अच्छी लग रही थी, इसीलिए सबसे पहले वो अपनी फैमिली से बातचीत करने चला जाता है। ट्रेविस और सारा इन चीजों को सोचते रहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सारा पॉल से साफ कहती है कि जिस तरीके से विल ने जलती हुई आग को देखा वैसे ही कई और लोगों ने भी इसे नोटिस किया होगा, और ये भी बात कंफर्म नहीं है कि विल सारी चीजें सच बोल रहा है। लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक भरोसा किस पर किया जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर पॉल ने यही डिसाइड किया कि वो विल के साथ जाएगा और उसे कुछ पानी देकर सारी खाने की चीजें लेकर आएगा। पर सारा के हिसाब से सबसे सेफेस्ट प्लान ये होगा कि हम विल की फैमिली को भी यहाँ लेकर आ जाएं। इससे हमें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे और दूसरे किसी खतरनाक इंसान का इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। थोड़ा सोचने पर पॉल को भी ये प्लान अच्छा लगा, इसीलिए अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद वो यही फाइनल करते हैं कि वो जाकर विल की फैमिली को भी लेकर आ जाएगा। पॉल ने तो जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और अपनी गन साथ में ले ली थी, लेकिन वो अपने बेटे और अपनी वाइफ से साफ कहता है कि अगर वो वापस नहीं लौटा तो ये दोनों उसे ढूंढने के लिए नहीं आए। यानी ये बात क्लियर थी कि पॉल एकदम सही सलामत वापस नहीं आने वाला। पॉल अपनी फैमिली को गुड बाय कह के सीधा विल के साथ जाने लगता है। विल को भी उसने आजाद कर दिया था और वो उसका शुक्रगुजार होता है। जल्द से जल्द पॉल और विल ने मिलकर सारे सामान ट्रक के ऊपर रखे और विल पीछे बैठ गया था जैसा पॉल ने कहा होता है। पॉल तो सीधा ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगा और उसी रास्ते से वो जाता है जिस रास्ते से विल यहाँ पर आया था। अगर विल के हिसाब से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है तो ये रूट एकदम से सेफ है। धीरे धीरे वो खाली पड़ी हुई रूट के ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन अचानक एक गन फायर हुई। गन फायर सीधा पॉल की कार में आकर लगती है और उसका मिरर टूट गया था। वो एकदम चौकन्ना होकर सीधा बाहर निकला और कार के नीचे जाकर छुप जाता है। पॉल तो वेट ही कर रहा था कि वो कौन सा हमलावर है जो उसके ऊपर लगातार फायर कर रहा है। कार के नीचे छुपे रहने के कारण उस हमलावर को पॉल दिख नहीं पाता और जैसे ही वो सामने आता है तो पॉल ने उसके कंधे पर शूट कर दिया था। वो हमलावर नीचे गिरकर भागने की कोशिश कर रहा था। जल्द से जल्द पॉल भी उसके पास पहुंचता है तो पता चला कि विल उस आदमी को मार रहा है।
वो उसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकता, लेकिन पॉल जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने विल को साइड में हटाया और उस हमलावर को जान से मार दिया। विल पता नहीं क्यों बार बार ये कह रहा था कि उसे जान से मत मारो। अब यही चीजें पॉल को शक करने पर मजबूर कर देती हैं। उसे लग रहा था कि विल इस आदमी को जानता है, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पॉल तो विल के ऊपर भी पॉइंट करके पूछने लगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन विल सिर्फ इतना ही कह रहा था कि वो इसे नहीं जानता। वो इस वजह से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके बाकी लोगों के बारे में। पॉल भले ही इस बात को मान लेता है, लेकिन उसका शक अब से विल के ऊपर बना रहेगा। उसने जल्द से जल्द विल को थोड़ा सा पानी दिया ताकि वो अपने हाथ के साथ साथ पूरी बॉडी को साफ कर ले। हो सकता है कि यह हमलावर इन्फेक्टेड होगा और उसी की वजह से विल भी इन्फेक्ट हो सकता था। ये बात तो यहाँ से क्लियर है कि उन्हें अब से चौकन्ना रहना होगा। पॉल तो अब उस मारे गए आदमी को उठाता है और साइड में लेकर आ जाता है। वहाँ पर टोटल 2 आदमी मारे गए थे और पॉल को लग रहा था कि ये फादर एंड सन हो सकते हैं जो सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब मारे गए। विल ने भी जल्द से जल्द ट्रक के टायर चेंज कर लिए ताकि वो आगे बढ़ सके। पूरा दिन इसी तरीके से चला जाता है और हमें अगली सुबह पता चला कि पॉल विल की पूरी फैमिली को लेकर वहाँ आ चुका है। विल की तो एक वाइफ थी जिसका नाम किम होता है और उसका एक छोटा बच्चा था जिसका एंड्रयू नाम होता है। तीनों तो अब पॉल की फैमिली से मिल रहे थे और जल्द से जल्द वो घर के अंदर चले जाते हैं। पॉल डेस्क पर बैठा हुआ सभी को इंट्रोडक्शन दे रहा था और उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। वो कहने लगा कि इवनिंग के बाद घर से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा और सभी के अलग अलग कमरे होंगे। दिन में वो एक ही बार खाना खाएंगे साथ में, जिससे खाने की बचत होगी। पॉल तो यही सोच रहा होता है कि वो सब एक साथ बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे, लेकिन जो रियलिटी आगे चलकर सामने आने वाली है वो चौंका कर रख देगी। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, पर हमें दिखाया गया कि ट्रेविस ऊपर की तरफ चला गया है जो कि विल और किम की बातें सुन रहा है। वो दोनों कपल आपस में बहुत सारे प्यार भरे मोमेंट शेयर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रेविस को इन चीजों में जानने की ज्यादा उत्सुकता थी। अगले दिन हमें दिखाया गया कि जितने भी मेल मेंबर्स थे वो फॉरेस्ट में गए होते हैं लकड़ियां जमा करने के लिए। पॉल ये देखकर खुश होता है कि विल उसके बेटे ट्रेविस को कई सारी लकड़ियां काटना सिखा रहा है। इससे वो थोड़ा और विल पर भरोसा करने लगा था। यहाँ घर की तरफ सैरा और किम भी एक दूसरे से दोस्ती कर ली होती है। वो दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और सारी चीजें अच्छे से अरेंज करते हैं। उनके पास सोलर सिस्टम मौजूद था जिससे वो सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर पा रहे थे। सब कुछ यहाँ पर एकदम ठीक लग रहा था और वो दोनों ही फैमिली एक दूसरे के साथ अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों ट्रेविस को सोते समय अलग अलग विजन्स आते। उसने जब से विल की वाइफ किम को देखा है तो पता नहीं उसके दिल में कुछ हो रहा है। शायद वो सच में किम को पसंद करने लगा है। एक सपने में तो वो देख पा रहा था कि किम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है और ट्रेविस जब सोया है तो वो उसके ऊपर आकर उसे भी इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये विजन पूरी तरीके से ट्रेविस को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो किचन वाले एरिया में आ गया और वो देख पा रहा था कि किम वहाँ पर बैठी हुई है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और ट्रेविस किम को ही देखता रहता है। लग रहा था कि उन दोनों में कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से इनअप्रोप्रिएट था तो ट्रेविस वहाँ से निकल गया। अगले दिन भी काम करते समय ट्रेविस की नजर बार बार किम की तरफ जाती है। किम भी लगातार ट्रेविस को ही देख रही थी, लेकिन जब पॉल को इस बात की भनक लगती है तो वो अपने बेटे ट्रेविस से कह रहा था कि हम अपनी फैमिली के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। भले ही विल की फैमिली तुम्हें अच्छी लगे, लेकिन वो आउटसाइडर्स हैं और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो तीनों फॉरेस्ट के अंदर कई सारी लकड़ियां जमा कर ही रहे थे, तभी अचानक ट्रेविस का कुत्ता जोर से भौंकने लगा। सभी एकदम चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में से कुछ आवाजें आ रही थी। गन पॉइंट जैसे ही की जाती है तो ट्रेविस का कुत्ता भाग गया फॉरेस्ट के अंदर। ट्रेविस भी उसे पकड़ने के लिए तुरंत ही अंदर चला जाता है। पॉल ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रेविस उसकी बात नहीं सुनता। वो कुत्ता ट्रेविस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी है। इस तरीके से ट्रेविस उसे फॉरेस्ट में जाने नहीं दे सकता। ट्रेविस बहुत ही तेजी से उस कुत्ते के पीछे भागता तो है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब उसका कुत्ता गायब हो चुका था। ट्रेविस को तो पेड़ के पीछे कोई एंटिटी महसूस होती है, इसीलिए उसने गन पॉइंट भी कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ पर कौन सी चीज है। थोड़ी देर में उस जगह पर विल के आने के बाद ट्रेविस उसे समझा रहा था कि यहाँ कोई तो मौजूद है। पॉल तो सबसे पहले पहुंचकर अपने बेटे ट्रेविस को डांटता है क्योंकि सिर्फ एक कुत्ते की वजह से वो अपनी जान खतरे में डाल रहा होता है। तुरंत ही दोनों ट्रेविस को वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके से फॉरेस्ट में जाना खतरनाक हो सकता है। ट्रेविस जो एकदम कंफ्यूज था अपने कुत्ते के लिए काफी वरी करता है। घर पर आने के बाद भी ट्रेविस के हाव भाव एकदम बदले लग रहे थे। पॉल उसे समझा रहा था कि हमारा कुत्ता हमारी लोकेशन जानता है और वो घूम फिर कर यहीं पर आ जाएगा, पर ट्रेविस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है और कुछ अजीब सी ड्राइंग बनाता है। ये उसी फॉरेस्ट की ड्राइंग थी जिसके अंदर कुछ अजीब सी एंटिटीज होती हैं। पॉल ने भी उस ड्राइंग को देखा, लेकिन उसने पूरा इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि ये चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। पर जिस तरीके से ट्रेविस को विजन आ रहे थे वो इन्हें सच मानता था।
पॉल ने तो यहाँ अपने बेटे ट्रेविस से वादा किया कि अगली सुबह वो फॉरेस्ट में जाएंगे उसके कुत्ते को ढूंढने के लिए। ट्रेविस को इससे थोड़ा अच्छा लगता है और पॉल वहाँ से चला गया। पॉल तो सीधा विल के पास आया और दोनों ड्रिंक करते हुए अपनी पुरानी जिंदगी की बात करते हैं, यानी तब का समय जब ये वायरस चारों तरफ फैला नहीं था। विल ने कहा कि वो एक मैकेनिक हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ पॉल एक टीचर था। विल ने एक और बात कही कि उसका एक भाई था जो बहुत पहले मर गया होता है इसी वायरस से, लेकिन वो उसका रियल भाई नहीं होता बल्कि वो तो उसकी वाइफ किम का भाई होता है। पॉल पता नहीं क्यों थोड़ा सा सोच में पड़ गया था कि आखिर उसका भाई मरा कैसे, क्या इन लोगों ने मिलकर उसे मार दिया या फिर ये सच में वायरस से मरा। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि पॉल अभी भी विल की फैमिली पर पूरा भरोसा नहीं करता। उसे ये कंफर्म एंड तक करना ही है कि ये सेफ है कि नहीं उनके साथ रहना। अब यहाँ रात के समय जब सभी लोग सोने के लिए चले गए थे तभी ट्रेविस उठ जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर में थोड़ा घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वो कॉमन एरिया में आया तो वो देख पा रहा था कि एंड्रयू सोया हुआ है। वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया किसी को नहीं पता। जल्द से जल्द ट्रेविस ने एंड्रयू को उठाया और उसके मॉम एंड डैड के कमरे में जाकर छोड़ दिया। हो सकता है कि एंड्रयू गलती से यहाँ पर आ गया हो, लेकिन अब ट्रेविस जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है तो वो साफ देख पा रहा था कि दरवाजा ओपन हुआ है। इतनी रात को ये दरवाजा अपने आप ओपन हो गया, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। और बाहर की तरफ से तो कुछ अनजानी सी आवाजें भी आ रही थी। ट्रेविस इस बात से इतना ज्यादा डर गया कि उसने तुरंत ही विल को जगाया और फिर पॉल को। वो सभी एकदम चौकन्ना होकर गन ले लेते हैं और देखने लगते हैं कि घर के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, क्योंकि ये एक रेड दरवाजा ही है जिससे घर के अंदर इंटर किया जा सकता है। खुले होने का मतलब जरूर कोई अंदर आया होगा। पॉल और विल जब सावधानी से देखते हैं तो उन्हें साइड में खून के धब्बे दिखाई दिए। पता चला ये ट्रेविस का कुत्ता है जो बहुत घायल हो चुका है। आखिर ये किसने किया उनमें से किसी को नहीं आइडिया, लेकिन पॉल देखकर बता सकता था कि ट्रेविस का कुत्ता इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी अब उसे मरना तो होगा ही। ट्रेविस अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पॉल उसे समझाता है उसके वजह से हम सब इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम उसे मार दें। ट्रेविस को समझाने के बाद वो समझ गया और फिर एक गन शॉट की आवाज आती है, यानी पॉल ने उस कुत्ते को मार दिया है। बाहर जाकर वो अच्छे से कुत्ते को दफना देते हैं और फिर वापस आकर ये डिस्कशन कर रहे थे कि दरवाजा किसने खोला। पॉल का पूरा शक विल की फैमिली के ऊपर जाता है, लेकिन तभी ट्रेविस ने उन्हें बताया कि जब वो रात को वॉक कर रहा था तब उसे एंड्रयू कॉमन एरिया में मिला। ये हो सकता है कि एंड्रयू नींद में चलते हुए उस दरवाजे को ओपन कर दिया हो। अगर ऐसी बात है तो एंड्रयू उस कुत्ते द्वारा इन्फेक्ट हो गया होगा। लेकिन ये चीजें विल और किम अपने बेटे के अगेंस्ट सहते नहीं। वो तो उल्टा ये कहने लगे होते हैं कि एंड्रयू अभी बहुत छोटा है, वो लॉक काफी ऊंचाई पर था तो वो उस जगह पर पहुंच नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि ये काम ट्रेविस ने किया हो और बचने के लिए वो हमारे बेटे का नाम डाल रहा है। अभी इसकी सच्चाई क्या थी उनमें से किसी को नहीं आइडिया था, लेकिन पॉल एक अच्छा डिसीजन लेता है कि अगर एंड्रयू इन्फेक्टेड है तो उन्हें क्वारंटीन करना होगा, यानी दोनों ही फैमिली को पूरे एक दिन के लिए कमरे में बंद रहना होगा। इससे कुछ समय बाद पता ही चल जाएगा कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं है। विल और किम को ये एक्सेप्टेड होता है, इसीलिए वो एंड्रयू को लेकर कमरे में चले गए। पॉल तो अब सेरा के साथ जाकर अपने बेटे ट्रेविस से पूछ रहा था कि वहाँ पर हुआ क्या था। ट्रेविस साफ बता देता है कि वो रात के समय जब उठा तो उसे एंड्रयू जमीन पर सोया हुआ मिला और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही ओपन था, यानी कि ट्रेविस ने ये बिल्कुल नहीं किया है। पर पॉल ने ये कहा कि ट्रेविस ने एंड्रयू को छुआ है, यानी इन्फेक्शन उसे भी हो सकता है, इसीलिए उसने सारे लोगों को अच्छी तरीके से नहाने और वॉश करने के लिए कहा। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ट्रेविस और उसकी फैमिली भी सोने के लिए चले गए, लेकिन रात के समय फिर उसे अजीब तरीके के विजन आते हैं। उस विजन के अंदर ट्रेविस देख पा रहा था कि वो रात को चल रहा है और वो सीधा दरवाजा ओपन करके फॉरेस्ट में चला गया है। ट्रेविस के हाथ में गन होती है और वो फॉरेस्ट के अंदर जैसे ही जाता है तो उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी, लेकिन ट्रेविस को फॉरेस्ट में कोई अजीब सी एंटिटी होने का एहसास होता है। अचानक उसके मुंह से काला खून निकलने लगा और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर उसके इन्फेक्टेड मरे हुए ग्रैंडफादर मौजूद थे। वो लगातार काली आंखों से उसे देखते ही रहते हैं। ट्रेविस ने अब तक का ये सबसे भयानक सपना देखा था। वो जल्द से जल्द उठकर विल के कमरे के पास जाता है। पता चला कि विल और किम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बहुत टेंशन में है। वो ये साफ कह रहे थे कि एंड्रयू इन्फेक्टेड हो चुका है और उन्हें बिल्कुल भी ये बात किसी को बतानी नहीं है, यानी ट्रेविस ने सब कुछ सुन लिया था कि एंड्रयू इन्फेक्टेड है। वो डर के मारे सीधा अपने मॉम एंड डैड के कमरे में आया। उन्हें जगा कर उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे एंड्रयू इन्फेक्टेड हो चुका है, और यहाँ विल और किम नहीं चाहते कि ये बात हमें पता चले। सेरा और पॉल इस बात से एकदम चौंक गए थे और अब उन्हें भी पता था कि उन्हें क्या करना है। ट्रेविस यहाँ पर कहता है कि हमें उनकी फैमिली को यहाँ से चले जाने देना चाहिए। वो जानती है कि इन लोगों को हमारी लोकेशन पता है और एक समय के बाद जब ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और वो डेस्परेट हो जाएंगे तो वो घूम फिर कर यहीं आएंगे हम पर हमला करने के लिए। वो मोमेंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है,
इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि विल की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाए। सारा तुरंत ही गन निकालकर उसमें बुलेट्स लोड करने लगती है, पर यहाँ ट्रेविस उन्हें ना मारने के लिए कह रहा था क्योंकि वो बेबस हैं और इस सिचुएशन में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एटलीस्ट हम उन्हें फॉरेस्ट में ऐसे ही जिंदा छोड़ दें तो वो अपनी जिंदगी बिता लेंगे। ट्रेविस उन्हें बचाने की बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सारा और पॉल का डिसीजन एकदम साफ था। वो तो अपने बेटे की एक बात नहीं सुनते। ट्रेविस भी इस क्रूएलिटी से एकदम शॉक हो गया था। ट्रेविस इसलिए भी अब ज्यादा टेंशन में आ चुका था क्योंकि उसने एंड्रयू को टच किया होता है। अगर एंड्रयू इन्फेक्टेड है यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। पर पॉल और सारा उसे इस बारे में सोचने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसके बहुत कम चांसेस है होने के। सुबह होने पर पॉल और सारा मास्क और गन लेकर सीधा चले जाते हैं विल के कमरे में। वो नॉक करते हैं और विल को दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन विल कह रहा था कि हमारे बेटे को बैड ड्रीम्स आए हैं, इसीलिए हम थोड़ी देर बाद ही आएंगे। पर पॉल बार बार दस्तक दे रहा था, जिससे कि विल गुस्सा हो गया और दरवाजा ओपन करके एक गन पॉइंट कर दी पॉल पर। वो पॉल को अंदर आने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे शूट कर देगा। पॉल ने सारा को आदेश दिया कि वो दूसरी तरफ से जाए और फिलहाल के लिए पॉल अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो देख पा रहा था कि किम अपने बेटे एंड्रयू को छुपा कर रख रही है, यानी वो सच में इन्फेक्ट हो चुका है। उन्हें पता था कि जैसे ही पॉल को ये आइडिया लगेगा तो वो उसके बेटे को मारने के लिए बोलेंगे। विल तो अभी भी पॉल पर गन पॉइंट करके यही कह रहा था कि हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए और फिर हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उन्हें किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं चाहिए। पॉल को भी ये डिसीजन अच्छा लगता है और वो विल को समझा रहा था कि हम ऐसा ही करेंगे, सिर्फ तुम अपनी गन नीचे रखो और अपनी फैमिली को संभालो। ये चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब सारा पीछे से आई और गन पॉइंट कर दिया विल के ऊपर। वो तो धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम अपना गन नीचे करो। विल पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि वो अपनी फैमिली को बचाए या फिर खुद को। उसने जैसे ही अपना गन नीचे रखा तो पॉल ने एक अच्छा मौका देकर उस पर झपट्टा मार दिया। वो सीधा विल को चोट पहुंचाकर उसकी गन ले लेता है, यानी कि अब पूरी तरीके से कंडीशन उनके कंट्रोल में आ चुकी है। किम ने अभी भी अपने बेटे एंड्रयू को पकड़ कर रखा था, जैसे वो उसे छोड़ने ही नहीं वाली। जल्द से जल्द अब उन्हें मारने के लिए सारा और पॉल बाहर लेकर आते हैं। ट्रेविस अभी भी घर के अंदर ही था और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। अब यहाँ पॉल जब विल को बांधकर आगे लेकर जा रहा था तो विल ने एक मौका देखकर उस पर हमला किया। उसने तो पॉल को काफी डैमेज पहुंचा दिया होता है। आवाजें सुनकर ट्रेविस भी बाहर आकर सब देख रहा था। यहाँ सारा ने साफ कह दिया कि उससे दूर हट जाओ, नहीं तो वो शूट कर देगी। विल बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहा था, तब जाकर सारा ने टफ डिसीजन लिया। उसने सीधा ट्रिगर दबाया और वो गोली जाकर विल को लग गई। विल वहीं पर मर गया था। किम ये देखकर एकदम टूट गई, लेकिन वो अपने बेटे एंड्रयू को बचाना चाहती थी। वो तुरंत ही वहां से दूर भागने लग जाती है फॉरेस्ट में। पॉल जो कि घायल हो चुका था, उसने गन उठाई और डिसाइड किया कि वो किम को भी मार देंगे। किम दूर जाती जा रही थी और तुरंत ही पॉल ने निशाना लगाया। गोली अब सीधा उन्हें लग गई थी। जैसे ही वो पास गए तो पता चला कि एंड्रयू मर चुका है। किम इतना ज्यादा रो रही थी अपने फैमिली के लिए कि एक ही बार में वो खत्म हो गए। अब उसका भी इस दुनिया में रहकर कुछ मतलब नहीं है, इसीलिए वो पॉल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम मुझे भी मार दो। पॉल के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने किम को भी शूट करके खत्म कर दिया। ट्रेविस भी पीछे से देख रहा था और सारी चीजें उसकी आंखों के सामने हुई। ट्रेविस एकदम से टूट जाता है और अंदर आकर रोने लगता है, क्योंकि इतनी ब्रूटैलिटी उसने अपनी जिंदगी में कभी नोटिस नहीं की थी। ये सब आखिरकार सर्वाइवल की वजह से हो रहा है। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन पता चला कि ट्रेविस इन्फेक्टेड है। उसकी पूरी बॉडी पर छाले पड़ रहे हैं और ये सिम्टम्स हैं उस वायरस के। सारा और पॉल एकदम से शॉक रह गए और उन्हें ये भी पता चल गया कि वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बेयर हैंडेडली अपने बेटे को छुआ था। ट्रेविस आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमें तो पॉल और सारा दिखाए गए जो इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और अपने मरने का इंतजार करते हैं। आखिरकार उस अनजान वायरस ने पृथ्वी पर मौजूद कुछ बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दिया, यानी पृथ्वी पर अब वायरस के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी कहानी इसी दुखद एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।